This program is sponsored by सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। एक्शन टेसा लैमिनेटेड फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी। अपोकाया फास्ट 5 ई स्कूटर 79,999 रुपए में और कार्स, लैपटॉप, टीवीएस, सिल्वर कॉइन एंड कैश जीतने का मौका भी। नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। झारखंड की राजनीति में आदिवासी अधिकारों की बुलंद आवाज रहे और राज्य निर्माण आंदोलन के केंद्र में रहे शिबू सोरेन का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली में अंतिम सांस ली। उनके निधन की जानकारी उनके पुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए साझा की। पिता के निधन की खबर के साथ ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन के निधन पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिबू सोरेन को शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि श्री शिबू सोरेन जी का निधन सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक बड़ी क्षति है। उन्होंने आदिवासी अस्मिता और झारखंड राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया। जमीनी स्तर पर काम करने के अलावा उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद के रूप में भी योगदान दिया। जनता, विशेषकर आदिवासी समुदायों के कल्याण पर उनके जोर को सदैव याद रखा जाएगा। मैं उनके पुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, परिवार के अन्य सदस्यों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक्स पोस्ट आया। पीएम मोदी ने झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन के निधन पर शोक व्यक्त किया। पीएम ने लिखा, श्री शिबू सोरेन जी एक जमीनी नेता थे जिन्होंने जनता के प्रति अटूट समर्पण के साथ सार्वजनिक जीवन में ऊंचाइयों को छुआ। वे आदिवासी समुदायों, गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए विशेष रूप से समर्पित थे। उनके निधन से दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। साथ ही साथ देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन जी के निधन की सूचना अत्यंत दुखद है। झारखंड में जनजातीय समाज के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के लिए उन्होंने दशकों तक संघर्ष किया। अपने सहज व्यक्तित्व और सरल स्वभाव से वे जन जन से जुड़े। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा शोकाकुल सोरेन परिवार और उनके प्रशंसकों व समर्थकों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। बात अगर जो रक्षा मंत्री की करें तो उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए लिखा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक श्री शिबू सोरेन जी झारखंड के उन कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे जिन्होंने समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से जनजातीय समाज के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के लिए आजीवन संघर्ष किया। वे हमेशा जमीन और जनता से जुड़े रहे। मेरा भी उनसे लंबा परिचय रहा। उनके निधन से मुझे बहुत दुख हुआ। उनके परिवार एवं समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन जी के निधन का समाचार सुनकर गहरा दुख हुआ। आदिवासी समाज की मजबूत आवाज सोरेन जी ने उनके हक और अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। झारखंड के निर्माण में उनकी भूमिका को हमेशा याद रखा जाएगा। हेमंत सोरेन जी और पूरे सोरेन परिवार के साथ साथ गुरु जी के सभी समर्थकों को गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने
दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर शोक व्यक्त किया। खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन जी के निधन से मैं दुखी हूं। उन्होंने अलग झारखंड प्रदेश और वहां के लोगों के जल, जंगल, जमीन के अधिकार और आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए आजीवन संघर्ष किया। मैंने उनके सुपुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री जी से बात कर उनके परिवार और समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। दुख की इस घड़ी में ईश्वर उन्हें संबल प्रदान करे। बात करें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, उन्होंने भी दिशोम गुरु के निधन पर शोक जताया है और लिखा कि आदिवासी समाज की बुलंद आवाज थे शिबू सोरेन। ईश्वर आत्मा को शांति दे, परिजनों को संबल प्रदान करे। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने दिशोम गुरु के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए जो लिखा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, आदिवासी वंचित समाज की बुलंद आवाज दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का निधन अत्यंत दुखद। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं, भावभीनी श्रद्धांजलि। वहीं झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने गुरु जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, झारखंड आंदोलन के अगुआ दिशोम गुरु आदरणीय श्री शिबू सोरेन जी के निधन से मर्माहत हूँ, स्तब्ध हूँ। उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। वह मेरे पिता तुल्य रहे हैं। सदैव उनका सानिध्य मुझे मिला। उनके मार्गदर्शन में मुझे उप मुख्यमंत्री के पद पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मरांग गुरु पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। मेरे जैसे उनके लाखों प्रशंसकों, उनके समर्थकों, उनके परिजनों को यह पीड़ा सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। रांची स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऑफिस में भी यह शोक देखने को मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन हुआ। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। किडनी इन्फेक्शन और ब्रोंकाइटिस की वजह से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। शिबू सोरेन के निधन से झारखंड में शोक की लहर है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें नम आंखों से याद किया। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची स्थित केंद्रीय कैंप कार्यालय में पार्टी के झंडे को झुका दिया गया है और राज्य में 3 दिनों का शोक भी आह्वान कर दिया गया। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने कहा कि आज झारखंड ने अपना मार्गदर्शक खो दिया। यह अपूरणीय क्षति है। साथ ही कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। आप भी सुनिए। एक युग का अंत हुआ है। एक योद्धा जो हम लोगों के बीच से चला गया, जिसने अलग राज की लड़ाई लड़ी, अलग राज दिलाया और अलग राज दिलाने के बाद भी व्यवस्था इतनी चरमराई हुई थी, उसको दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के समस्याओं को लेकर के लड़ाई लड़ते रहे और अंतिम में बीमारी ऐसी चीज़ है कि इससे भी लड़ाई लड़ते लड़ते आज हम लोगों को अलविदा कह के चले गए। हम सलाम करते हैं ऐसे योद्धा को कि जिनके पीछे रह कर के हम लोगों ने अपनी पहचान बनाई। और आज लोग अगर हमको या हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को जानते हैं तो सभी जानते हैं कि ये शिबू सोरेन के कार्यकर्ता हैं, उनके चेले हैं। तो ये अपने आप में गर्व का विषय है कि हम जहाँ जिनके पीछे रहे वो एक योद्धा था और हमारा नेता था, आज हमें छोड़कर चला गया। सभी को जाना है, यहाँ पर कोई रहने के लिए नहीं आया है, लेकिन इतनी जल्दी हम लोगों को छोड़ के चले जाएंगे ये समझ में नहीं आया। लगता है कि पूरे राज्य में एक तरह से शोक व्याप्त हो गया है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी एक नाम नहीं बल्कि एक आंदोलन है और हमको लगता है कि जो उनकी विरासत है वो हम लोगों के विचारों में, हम लोगों के कार्यों में हमेशा जीवित रहेगा। मैं उनको श्रद्धांजलि भी देती हूँ
और मैं यह भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके पूरे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें, क्योंकि परिवार के लिए सिर्फ वो एक झारखंड की आप कल्पना भी नहीं कर सकते उनके नाम के बिना, लेकिन एक पिता का जाना कितना दुखदाई होता है, मुझे लगता है हम सभी जिन्होंने पिता को खोया उसको समझ सकते हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके पूरे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति भी मिले। देखिए, आज आदरणीय गुरु जी की निधन की खबर आई है। निश्चित रूप से हम सबों को मर्माहत करने वाला समाचार है, और आदरणीय गुरु जी की जो कृपा रही है इस झारखंड पे, जो उन्होंने आदिवासियों को एक पहचान देने का काम किया, आदिवासियों को सम्मान दिलाने का काम किया, और जो सच पूछिए तो देश और दुनिया में आदिवासियों की क्या अहमियत है उसको बताने का काम किया, उनकी क्या सभ्यता है, उनकी क्या संस्कृति है। झारखंड को अलग राज्य बना करके जो झारखंड के दबे कुचले लोग थे उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया, और लगातार लोगों के बीच काम करते रहे। उनके निधन से सिर्फ राज्य और देश की ही अपूर्णीय क्षति नहीं हुई, बल्कि दुनिया की क्षति हुई है, और हम ये कह सकते हैं कि आने वाला समय में इसकी भरपाई संभव नहीं है। हमारे तो अभिभावक तुल्य थे, हमारी निजी क्षति है, और जो हम उनके समन्वय समिति के सदस्य थे वो हमारे अध्यक्ष थे, तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए और दुख बड़ा विषय है कि एक हम लोगों को मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहा। आज सुबह एक बहुत ही दुखद सूचना प्राप्त हुई। दिसम गुरु शिबू सोरेन जी अब हमारे बीच नहीं रहे। झारखंड के आंदोलन के एक सशक्त हस्ताक्षर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री पद का पदभार संभालने वाले, लगातार जिन्होंने संघर्ष से इस झारखंड की परिकल्पना को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभाई, पूरे देश दुनिया में आदिवासी दलितों की आवाज बन करके जिन्होंने राज्य की सेवा करी, ऐसे गुरु जी के चले जाना इस राज्य के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है जो कभी पूर्ण नहीं की जा सकती है। मैं परमपिता परमेश्वर से, ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि उनको श्री चरणों में स्थान दें, और इस राज्य को आगे बढ़ाने में जो उन्होंने सपना देखा था, आगे जाने का जो सपना देखा था, वो हम सब लोग मिलकर पूरा करें। शिबू सोरेन का जो जीवन था वो संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने झारखंड की जनता के हक और अधिकारों के लिए लंबा आंदोलन चलाया। धनकटी आंदोलन से शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना तक पहुंचा। वे 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने और केंद्र में मंत्री पद पर भी रहे। उनका राजनीतिक जीवन उतार चढ़ावों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। उन्होंने आदिवासी समाज को एकजुट करने और उन्हें मुख्यधारा में लाने का जो प्रयास किया वह भारतीय राजनीति में मिसाल है। आइए उनके जीवन पर एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। दिसोम गुरु का जो सफर है वो शिबू सोरेन इनका जन्म जो है 11 जनवरी 1944 को हुआ था। हजारीबाग के नेमरा गांव में इनका जन्म हुआ था, जो झारखंड में आता है। पिता सोभरन माझी पेशे से शिक्षक थे। बात करें शिबू सोरेन के जन्म के समय, शायद ही किसी को अंदाजा रहा होगा कि यह बच्चा आगे चलकर भारत के सबसे ताकतवर आदिवासी नेता के रूप में उभरेगा। लेकिन शिबू का जीवन आसान नहीं था। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने वह दर्द देखा जो किसी बच्चे की मासूमियत छीन लेता है। सूदखोरों ने उनके पिता की पीट कर हत्या कर दी थी। शिबू ने अपनी मां को न्याय के लिए दर दर भटकते देखा। तभी उनके भीतर एक चिंगारी पैदा हुई व्यवस्था को बदलने की, अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की, जिस व्यवस्था ने
उनके पिता की जान ली थी, अब शिबू उसी व्यवस्था से टकराने की तैयारी में थे। उनके भीतर क्रोध था, सवाल थे, लेकिन साथ ही वह भावना भी थी जिसे कोई व्यवस्था नहीं तोड़ सकती। बदलाव का जुनून शिबू सोरेन ने गांव से शुरुआत की। वह लोगों को इकट्ठा करते, उन्हें समझाते, महाजनों के खिलाफ जागरूक करते, लेकिन उनके इस प्रयास को धार तब मिली जब मार्क्सवादी नेता ए.के. राय के सानिध्य में आए। ग्राफिक्स के माध्यम से अब दिखाते हैं, हम चाहेंगे कि यह ग्राफिक्स जो आप चला रहे थे इसे एक बार और प्ले करें। यह वो दौर था जब आदिवासी समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकार जैसे मुद्दे गायब थे। शिबू सोरेन ने इन्हीं सवालों को लेकर आंदोलन छेड़ा। 1969-70 के दौर में टुंडी जैसे इलाकों में उन्होंने महाजनों के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन शुरू किया। वे गांव-गांव जाते, लोगों को एकजुट करते, सूदखोरों के प्रति जागरूक करते। शिबू सोरेन ने न सिर्फ आंदोलन करते बल्कि आदिवासियों को शराब छोड़ने और आत्मनिर्भर बनने के लिए भी प्रेरित करते। यह नेतृत्व सिर्फ नारों तक सीमित नहीं था, यह नेतृत्व जीवन के हर क्षेत्र में था। 1967 में सिंदरी से मार्क्सवादी नेता ए.के. राय विधायक बने। उन्हें ऐसे ही किसी युवा की तलाश थी जो ईमानदार हो, मेहनती हो और आदिवासी हो। यह तलाश शिबू सोरेन पर आकर खत्म हुई। ए.के. राय और विनोद बिहारी महतो जैसे विचारकों के साथ काम करते हुए शिबू सोरेन ने अच्छा काम किया। उन्हें ऐसे ही किसी युवा की तलाश थी जो ईमानदार हो। यह तलाश शिबू सोरेन पर आकर खत्म हुई थी। शिबू सोरेन ने झारखंड में एक अलग राजनीतिक प्रयोग किया। एक नई पार्टी की स्थापना की और नाम दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाते हैं, यह पार्टी ए.के. राय की विचारधारा और शिबू सोरेन की मेहनत की संतान थी। 1973 में ए.के. राय को मीसा कानून के तहत जेल भेज दिया गया। उस कठिन समय में भी शिबू सोरेन डटे रहे। 1977 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा। हार से उन्हें कमजोर नहीं किया बल्कि और मजबूत बना दिया, यानी कि उस समय हारे। वे संथाल परगना की ओर बढ़ गए और वहां से अपने आंदोलन को नए रूप में गढ़ना शुरू कर दिया। 1980 में लोकसभा चुनाव जीते और उसके बाद 1989, 91, 96, 2000, 2004, 9, 2014 में यह जीत का सिलसिला चलता रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी और वियतनाम के संघर्षों से प्रभावित होकर की गई थी। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो स्थापना थी, इसकी बात हम कर रहे हैं। ए.के. राय झारखंड के क्षेत्र को एक आदर्श मार्क्सवादी स्टेट बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने दर्जनों दबाव समूह का गठन किया, जिसमें एक झारखंड मुक्ति मोर्चा भी था। जेएमएम की कमान झारखंड की दो प्रमुख जनसंख्या वाले समूह के नेता विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन को मिला। जेएमएम की कमान शिबू सोरेन को भी दी गई। विनोद बिहारी महतो को अध्यक्ष बनाया गया और शिबू सोरेन को महासचिव बनाया गया। 2004 के लोकसभा चुनाव में जेएमएम के 5 सांसद चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे थे। कुछ ही दिनों बाद शशिनाथ झा हत्याकांड में दिल्ली की एक अदालत ने शिबू सोरेन को दोषी करार दिया। कुछ ही दिनों बाद उन्हें शशिकांत झा के हत्याकांड के बारे में उन्हें दोषी करार दिया गया, जिसके बाद शिबू सोरेन मंत्री रहते ही गायब हो गए। बाद में उन्होंने आत्मसमर्पण किया। हालांकि बाद के दिनों में उन्हें अदालत से राहत मिली और वे जेल से बाहर आ गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो स्थापना के बारे में हमने ये सारी चीज़ें बताई। अगला ग्राफिक्स अगर जो आप दिखाना चाहें तो जरूर दिखाएं। तमाड़ विधानसभा में उपचुनाव होने थे, यानी कि एक बात हम आपको बताएं ये ग्राफिक्स पढ़ने से पहले कि जो दिशोम गुरु का जो सफर है आसान नहीं था, उतार चढ़ाव भरा था। यह मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन किसी सदन के सदस्य न होने की वजह से इन्हें मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा।
आपको बताएं, ग्राफिक्स एक बार आप पुनः प्ले करें तो हम ग्राफिक तमाड़ विधानसभा में उपचुनाव होने थे। शिबू सोरेन वहां से चुनाव में उतरे लेकिन चुनाव हार गए। तमाड़ विधानसभा में और ये जो शिबू सोरेन को निर्दलीय उम्मीदवार राजा पीटर ने चुनाव में हरा दिया था। राजा पीटर, जिनको बाद में हत्या के आरोप में जेल जाना पड़ा था। राजा पीटर एक गुमनाम चेहरे थे। बाद के दिनों में हार के बाद शिबू सोरेन को सीएम पद छोड़ना पड़ा। बाद में फिर बीजेपी के सहयोग से एक बार फिर सोरेन मुख्यमंत्री बने। तो हार के बाद शिबू सोरेन को सीएम पद छोड़ना पड़ा। बाद में बीजेपी के सहयोग से एक बार फिर सोरेन मुख्यमंत्री बने। तो कुल मिलाकर ये इनका सफर था। आज हमारे बीच दिशोम गुरु नहीं हैं, उनकी यादें शेष हैं, उनके संघर्ष की गाथाएं शेष हैं। आंदोलन जिनके परिणाम स्वरूप झारखंड का निर्माण हुआ, वास्तव में यह कहा जा सकता है कि ऐसे जुझारू, ऐसे व्यक्तित्व बिरले ही आते हैं। आज हमारे बीच ये नहीं है। पूरे देश को उनकी कमी खलती रहेगी। नमस्कार।